यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले एजुकेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं। आज कक्षा 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के प्रश्नों का सलूशन समझेंगे। पहले एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, p बटे q मतलब अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, और जहां पे हर क्या हो, 0 नहीं होगा, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4/5 इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला है अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे 2.68 तो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। पाई √2 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगला है दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब विभाजन प्रक्रिया जब भाग देते हैं तो वो यदि वो कट के पूरा शून्य हो जाता है शेषफल, तो ऐसे इस प्रकार की विभाजन प्रक्रिया जो होती है या जो वो संख्या होती है जिसमें डिवाइड करते हैं वो शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। अशांत दशमलव प्रसार जब विभाजन प्रक्रिया में दशमलव का प्रसार का अंत नहीं होता है, मतलब शेषफल शून्य नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है? अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जो जिसका शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अशांत दशमलव प्रसार जिसका शेषफल शून्य नहीं होता है, अर्थात इसमें डिवाइड करते जाते हैं वो लंबा चलता ही जाता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? पहले हम लोग मान लेंगे, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कड़ी 5 को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पर p और q किस प्रकार की संख्या होंगी? जहां पर p तथा q सह अभाज्य संख्या होंगे। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या हो, जैसे 3/5 एक दूसरे में, वो संख्या जो एक दूसरे में कोई कॉमन ना मिले, उस प्रकार की संख्याएं होंगी p बटे q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में। कड़ी 5 को माना गया p बटे q के रूप में, तो p तथा q कैसी संख्या होंगी? अभाज्य संख्याएं, अर्थात वो संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये हो गया। तो मानने जैसा माने हैं उसके अनुसार कड़ी 5 बराबर p बटे q इस प्रकार से हो गया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या, कड़ी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 इधर हो जाएगा p² बटे q²। अब आगे क्या करेंगे? q² को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? p² बराबर 5q²। और हम पहले से जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि शेषफल शून्य होता है तो कहते हैं क्या, जो संख्या है उस संख्या से भाज्य है। तो मतलब यहाँ प्लस क्या, एक तरीके से क्या हुआ, शेषफल 0 है तो p² भाज्य है, और ये 5 क्या है, भाजक है, और q² भागफल है, और प्लस शेषफल 0 है। तो क्या कहेंगे, जो 5 है, 5 p² को विभाजित करता है। जब 5 p² को विभाजित करता है तो 5 क्या होगा, जब उसके वर्ग कर रहा है तो p को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। फिर मानेंगे, माना p बराबर क्या है, 5m,
कड़ी 5 को प्रूव कर रहे हैं, कड़ी 5 को कर रहे हैं, तो यहाँ 5m। यदि यहाँ पर कड़ी 3 होता तो 3m मानेंगे। तो p बराबर 5m, यहाँ पे रख देंगे 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 25 से कट जाएगा, तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो फिर से क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0 है। इसका मतलब 5 जो है q स्क्वायर को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 5 q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। जब 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा, 5 जो है q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, 5 जो है p स्क्वायर या p को भी विभाजित कर रहा है। तो 5 दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जबकि हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि p और q सह अभाज्य संख्या में, तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ मिल गया, 5 जो है तो उभयनिष्ठ मिल गया। इसका मतलब जो हमने माना था कॉन्सेप्ट की कड़ी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हमारा क्या हो गया, उल्टा आ गया, विरोध हो गया। अतः सिद्ध होता है कि जो हमने माना था वो गलत माना था और कड़ी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 p तथा q का उभयनिष्ठ है, संख्या है। अतः विरोधाभास है यहाँ पे, अतः विरोधाभास है। किसका विरोध हो रहा है, जो हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है। विरोधाभास है मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हुआ, ये कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर p/q या a/b भी मान सकते हैं। हम a/b मान लेते हैं, जहां पर a तथा b कैसे हैं, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, कोई भी दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। जहां पर b ≠ 0 और हर क्या होगा, 0 नहीं रहेगा। चूंकि तीन को सिर्फ पछाता कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 5 बराबर a/b, ये +3 उस साइड जाएगा तो -3, इसका कर लेंगे लसा, तो आ जाएगा, तो इतना हो गया, ये ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। फिर 2 को इसमें पछाता करेंगे तो कड़ी में 5 a/2b -3/2। इस प्रकार से देख रहे हैं क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जबकि हम जानते हैं कि कड़ी 5 क्या है, कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। जब विरोध हो रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हमने माना था वो गलत माना था। जो हमने क्या माना था, 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये माना हुआ हमारा क्या है, गलत है। तो सिद्ध होता है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 पार्ट है, 1/2, 7 कड़ी में 5, 6 + कड़ी में 2। इसको कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है,
जब 1/2 एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/2 बराबर p/q या a/b भी ले सकते हैं, उस रूप से मतलब है। तो p/q यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर p तथा q सह अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब बताया जा चुका है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। कड़ी 2 का यहाँ पे परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब है ऊपर नीचे कड़ी 2 से गुणा। तो आगे क्या आ जाएगा, ऊपर कड़ी 2 नीचे 2 बराबर p/q। 2 को 75 कर देंगे तो कड़ी 2 बराबर p/q, 2p/q। इस प्रकार से हमने फिर से यहाँ देखा 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोध हो रहा है, अतः सिद्ध होता है कि जो हमने माना था वो गलत माना हुआ है, और सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिए। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, लंबी विभाजन किए बिना मतलब भाग दिए बिना जो निम्नलिखित प्रश्न है, ये सभी को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ऐसा बताना है, और हमें भाग दिए बिना बताना है। तो और दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं सभी प्रश्नों को परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो इन सभी संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार है उनको दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में पहले को करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला है 13/3125 बिना भाग दिए बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो हमें क्या करना होगा, जो हर है उसका गुणनखंड करना होगा। 3 1 2 5 का गुणनखंड करना होगा। तो इकाई का स्थान पे 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से 31 यह आएगा। फिर 5 से कट करेंगे, फिर 5 से कट करेंगे, फिर 5 से कट होगा। इस प्रकार से 3125 का गुणनखंड कितना है, 5 के पावर में 1 2 3 4 5, 5 के पावर में 5 गुणे 2 के पावर में कितने हैं 0। तो स्पष्ट है कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत आवृत्ति है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। जब बिना भाग दिए सॉल्व करना होगा तो हर का निकालेंगे हम लोग गुणनखंड, और जो हर का गुणनखंड है वो 2 और 5 के पावर में ही होना चाहिए। मतलब 2 की पावर में n गुणे 5 की पावर में m। n और m क्या है, संख्या है। यदि इस रूप का आता है तो हम लोग कहेंगे कि शांत आवृत्ति है, यदि उस रूप का नहीं आता है तो कहेंगे अशांत आवृत्ति है। यही कॉन्सेप्ट भी है, यही ट्रिक भी है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो यहाँ पे 8 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर में 3 गुणे 5 की पावर में कितना हुआ 0। तो 8 का गुणनखंड 2 के पावर में m गुणे 5 के पावर में, तो 8 का गुणनखंड 2 की पावर में n और गुणे 5 की पावर में m के रूप का है। अतः 17/8 क्या है, शांत आवृत्ति है। उसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन तीसरा 64/455 है। तो हर का क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 से कट होगा, फिर 13 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो हर है 445
400। इस प्रकार जो हर है 455, उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 13, जो कि 5 और 2 के रूप का नहीं है, इस तरीके का नहीं है। 2 की पावर n गुणे 2 की 5 की पावर m, इस रूप का नहीं है। यदि इस रूप का नहीं आता तो क्या होगा? अशांत होगा। इस प्रकार से 64/455 क्या है? अशांत। 64/455 क्या है? एक अशांत आवृत्ति है। शेष जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के, इन सभी को इसी प्रकार से करना है। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला 15/1600 है, 15/1600। इसको कैसे करेंगे? जो हर 1600 है, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा? 1600 का निकालेंगे तो आएगा 2 से कट होगा, फिर 2 से कट होगा, फिर 2 से कट हो जाएगा तो आ जाएगा 200, फिर 2 से कट होगा तो ये 100 आएगा, फिर 2 से कट होगा तो आ जाएगा 50, फिर 2 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, फिर 5 से कट होगा तो 50 25 हो जाएगा 5 1। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 के पावर में 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर में 6 गुणे 5 के पावर में 2। जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर में n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, अतः 15/1600 क्या है? शांत आवृत्ति है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ऊपर के प्रश्न में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन्हीं की संख्याओं का जो कि शांत है, इन ऊपर में जितने भी जो कि शांत आवृत्ति आया है उनको हम लोग को दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे देखेंगे आगे। तो 13 जो पहला क्वेश्चन था 13/3125, ये क्या आया था? शांत आया था, तो इसको हम लोग को दशमलव में व्यक्त करना है। तो इस तरह से कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, जो कि कितना आया था? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 के पावर में 5 आया था। इस तरह से लिख देंगे। और नीचे अगर 5 में 2 गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। इस प्रकार से इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, सभी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हुआ? सारा जो है हर चेंज हो जाएगा 10 के पावर में। तो कितने 2 की जरूरत है? जितने 2 का नीचे गुणा करेंगे उतने ही 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 गुणे, फिर ऐसे क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5, कितने 2 की जरूरत है? 1 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये 5 दूना 10 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 ये, 5 दूना 10 ये, कुल 5 है तो 2 भी क्या होगा? 5 होता है। उनका आपस में गुणा करें तो 10 के पावर 10 के पावर के रूप में चेंज हो जाए, उतना ही 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से ऊपर का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 416, और नीचे का 10 के पावर में 5, क्योंकि एक इसका इस तरह से करेंगे 10 के पावर में 5, मतलब 416 बटे इस तरह से दशमलव में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा? 416। फिर जितने जीरो रहेंगे 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5, उसके बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो 13/3125 है वो दशमलव रूप में चेंज हो जाएगा। दूसरे का पहला है 13/3125, जो हर है 3125 का निकाल लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाएगा 13/5 के पावर में 5। तो ये 5 के पावर 5 मतलब ये 2 के पावर में n गुणे
5 की पावर m के रूप का है, जहाँ पर 5 की पावर 5 और 2 की पावर में क्या है 0 है, तो यह शांत आवृत्ति है। इसको दशमलव में चेंज करने के लिए 2 की पावर में जितना है 5 की पावर में भी जितना, दोनों समान होना चाहिए। तो 5 की पावर में 5 तो 2 की पावर में भी 5 होना चाहिए, उतना ही ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ऊपर आ जाएगा 13 गुणे 2 के का 5 बार गुणा करेंगे तो आएगा 32, और 5 की पावर में 5, 2 की पावर में 5 तो हो जाएगा 10 के पावर में 5। 13 का 32 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 416 बटे 10 के पावर में 5। तो दशमलव क्या 5 अंक के बाद लगेगा, तो इस तरह से लिख देंगे 416, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 दशमलव 0। इस प्रकार से 13 बटे 3125 दशमलव में परिवर्तित हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 17 बटे 8। तो 17 बटे 8, 8 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर में 3, तो एक्स्ट्रा अपने से 5 के पावर में 3 से गुणा कर रहे हैं, नीचे हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 5 के पावर 3 में का गुणा करेंगे। ये समान होना चाहिए 2 के पावर में 5 की पावर में, तभी उसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 17 गुणे 5 की पावर 3 को हल करेंगे तो आ जाएगा 2025, गुणा करेंगे तो इतना आएगा 2125, और हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर में 3, दशमलव क्या 3 अंक के बाद लगेगा, मतलब 2125, फिर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये हो गया दशमलव में। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है 64 बटे 455। तो 455 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जहाँ पे 5 7 और 13 आया, 2 और 5 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा यदि आता है तो वो हो जाता है क्या अशांतावृत्ति है। चौथा है 15 बटे 1600। तो 1600 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आएगा 2 की पावर में 6 गुणे 5 की पावर में 2, ऊपर का समान होना चाहिए तभी हम लोग दशमलव में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए 15 बटे 2 की पावर में 6 गुणे 5 की पावर में 2 है, कितने की हो सकता है 4 की हो सकता है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 गुणे 5 की पावर 4, 5 का 4 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 625 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5 की पावर में 6 हो गया, 2 की पावर में 6 हो गया, मतलब 5 गुना 10, 10 के पावर में 6, 15 का 625 में गुणा करेंगे तो आएगा 9375 बटे 10 की पावर में 6। तो दशमलव कहाँ लगेगा 6 अंक के बाद लगेगा, पहले ऐसे लिख देंगे 9375, 1 अंक 2 3 4 5 6 दशमलव, इस तरह से दशमलव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 29 बटे 343। 343 का निकालेंगे लसा, तो 7 आया, 7 7 7 आया, मतलब क्या होगा अशांत आवृत्ति है। अगला है 23 बट्टे 2 की पावर में 3 गुणे 5 की पावर में 2, तो पावर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो 23 बट्टे 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर में 2, तो कितने 5 की आवश्यकता है, 1 5 की आवश्यकता है, तो 1 5 हर में गुणा करेंगे, 1 अंश में गुणा करेंगे, तो 23 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 115, और 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर में 3 हो गया, दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, मतलब 115, फिर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इस तरह से दशमलव में चेंज हो जाएगा। अगला है 129 बट्टे 2 की पावर में 2, 5 की पावर में 7, 7 की पावर में 6, तो यहाँ पर जो है 7 भी आ गया, मतलब क्या है ये अशांत है, अशांत है तो दशमलव रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। अशांत है तो इसको हम लोग को दशमलव रूप में परिवर्तित नहीं करना है, जो शांत है सिर्फ उसी को परिवर्तित करना है। 6 बट्टे 15, तो उसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 2 बट्टे 5, 3 से कट हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 5 की पावर में 1 है, तो 2 की पावर में भी 1 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 4 बट्टे 10,
दशमलव में चेंज करेंगे 0.4। अगला है 77/210, तो 210 का निकालेंगे लसा, तो 2, 5, 7 और 3 आया, 7 एक्स्ट्रा, 7 और 3 ये सब एक्स्ट्रा आ गया। 2 और 5 के अलावा यदि एक्स्ट्रा आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। तीसरे क्वेश्चन क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं, उन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और अभाज्य जो हर है अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो तीसरा का पहला है 43.12345, तो 43.123456789 है। तो ये क्या है प्रकार से, शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव है तो परिमेय संख्या को दर्शाती है, तो इसको चेंज कर देंगे P/Q के रूप में। तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना हो जाएगा 10 की पावर में 9, 9 अंक 10 की पावर में 9 हो गया। तो 10 की पावर 9 का जो हर है उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 3, 5 की पावर में 9। यही क्वेश्चन में करना था यदि शांत दशमलव है तो। सेकंड में 0.120, फिर 1200, 12000, इस तरह से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, अतः ये क्या है, अशांत दशमलव है, तो अपरिमेय संख्या है। अगला दिया हुआ तीसरा 43.123456789 के ऊपर में बार, तो ये अशांत आवृत्ति है जो, लेकिन हम लोग परिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक होता है इसका, जो संख्याएं पूरा लिख देंगे, फिर जितने के ऊपर बार है उतना क्या कर देंगे, उतना 9 लिख देंगे। ये हो गया। जब 9 लिख देंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 5 के अलावा भी आएगा, इसीलिए तो ये है अशांत। 2 और 5 आता तो क्या होता, शांत होता। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों को का सलूशन समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।